नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेजिटेबल का चार्ट पढ़ेंगे। वेजिटेबल के चार्ट में ऑल अबाउट कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि क्या कहते हैं आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे यूपी कैटेट के अकॉर्डिंग या कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर एकेडमी आप दे रहे हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं। तो वेजिटेबल के चार्ट में आप सबसे पहले इधर एक बनाएंगे सब्जी का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, उसकी फैमिली, उसका ओरिजिन प्लेस, उसका 2n बराबर और उसका खाने वाला भाग। इतने कॉलम बनेंगे भाई। 2n का मतलब होता है गुणसूत्र संख्या, यहाँ पे आप लिख भी दें अगर सब समझ में ना आए। ये गुणसूत्र संख्या है। ओपी का मतलब है उत्पत्ति स्थान, फैमिली कुल है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये आप थोड़ा सा बना लीजिए कॉलम भाई। अब हम लोग एक चलते, जैसे कि आपका पहला है ग्राफ प्याज। प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम, एलियम सेपा, फैमिली एलियेसी, ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया। ठीक है भाई। 2n बराबर 16, खाने वाला भाग बल्ब। ओके। प्याज के बाद आपको दूसरी है लहसुन, गार्लिक, एलियम सटाइवा, एलियेसी फैमिली है, मध्य एशिया है, 2n बराबर है, खाने वाला भाग क्लोव। क्लोव का मतलब होता है जो आपकी पूरी कोथी होती है उसमें एक पार्ट, एक सिंगल पार्ट उसको निकालेंगे, जो जिसको बोलते हैं उसको क्लोव कहते हैं वो। इसके बाद आपका है फूल गोभी। फूल गोभी वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका, ओलेरेसिया, ब्राइटी, बोटराइटिस, बोटराइटिस। ये फैमिली इसकी ब्रेसिकेसी होगी भैया, ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, या OR करके इसको क्रूसीफेरी भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों इसी की फैमिली है, क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड न्यू ऐसे करके है। इसका जो जन्म स्थान होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रीजन इसको बोलते हैं, मध्य सागरीय प्रदेश। 2n बराबर जो होते हैं उसके 18 होते हैं। खाने वाला भाग इसका जो होता है वो कर्ड होता है, फूल गोभी खाने वाला भाग कर्ड। ये बहुत पूछा जाता है, फूल गोभी खाने वाले भाग का नाम बताइए। इसके बाद है आपका पात गोभी, कैबेज जिसको कहते हैं। पात गोभी का नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्राइटी कैपिटाटा। सेम फैमिली, सेम क्रोम, सब कुछ सेम, बस खाने वाला भाग हेड हो जाएगा इसमें, याद रखेंगे। ये कोल क्रॉप्स में आती हैं सारी क्रॉपें। इसके बाद आपका आता है गांठ गोभी, जिसको हम नॉल खॉल के नाम से जानते हैं, गांठ गोभी। गांठ गोभी का जो वैज्ञानिक नाम होता है भैया वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्राइटी कोलोरापा, ये याद रखेंगे। ये भी सेम है, बस इसका यूरोप हो जाता है, भूमध्य सागरीय यूरोप है, सॉरी भूमध्य सागरीय यूरोप इसका जन्म स्थान है। 18 क्रोमोसोम्स इसमें भी हैं। खाने वाला भाग फूला हुआ तना, इसमें आप खाते हैं। इसके बाद आपका आता है सलजम। सलजम का होता है वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका रापा, फैमिली ब्रेसिकेसी ही है। ओरिजिन प्लेस हमारा चीन है इसका। 2n बराबर हमारे 20 हैं। खाने वाला भाग जड़ होता है। अब हम लोग थोड़ा ऊपर से फिर करेंगे, नीचे क्योंकि दिखता नहीं होगा।
तो ये ऊपर वाले हम आपको मिटा देते हैं, यहाँ तक का ले लेते हैं पहले। तो आप लोग ये चार्ट केवल दिया नहीं जा रहा है, आप इसको सीरियसली ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये चार्ट आपको याद हो गया तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके वेजिटेबल से जो क्वेश्चन रहेंगे उसी चार्ट से रहेंगे। देख लेना चाहिए आप, जब भी एग्जाम देने जाएंगे आप 16-17 में, जब भी आपका एग्जाम होगा अगस्त में, तो लगभग 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन 100% इसी चार्ट से रहेंगे। सलजम के बाद आपका मूली है। अब मूली का बगैर नाम होता है रेफिनस सेटाइवा, रेफिनस सेटाइवा। फैमिली ब्रेसिकेसी ही है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। ओरिजिन प्लेस यूरोप है, यूरोप। 2n बराबर भैया 18 होता है। खाने वाला भाग इसमें भी जड़ होती है, ठीक है। तो ये हो गए ब्रेसिकेसी के। अब हम लोग इसमें है चुकंदर, बेटा बुल्गैरिस, बगैर नाम होता है बेटा बुल्गैरिस। चीनोपोडिएसी फैमिली है, चीनोपोडिएसी फैमिली है। ओरिजिन प्लेस एशिया है। 2n बराबर 18 ही है। खाने वाला भाग जड़ है, ठीक है। चुकंदर के बाद जड़ में हम लोग और अगर आते हैं तो आपका आता है शकरकंद, कंद में ही आते हैं। आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा, यह है इसका बगैर नाम। फैमिली जो होती है कनवोल्वुलेसी होती है, कनवोल्वुलेसी फैमिली है। अमेरिका इसका भैया वो है जन्मस्थान है, दक्षिणी अमेरिका या अमेरिका, ठीक है। 90 इसके क्रोमोसोम होते हैं। खाने वाला भाग जड़ होता है। जड़ में आपका है गाजर, डायकस करोटा, अम्बली फेरी, अम्बेली फेरी। अफगानिस्तान इसका वो है जन्मस्थान है। टू एन बराबर इसके 18 ही होते हैं। खाने वाला भाग जड़ होता है, ये याद कर लीजिए। इसके नीचे हम लोग अब आते हैं, एक मालवेसी का है तो उसको यहीं पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुकुरबिटेसी में आते हैं। मालवेसी का आपका है भिंडी, ओकरा के नाम से जानी जाती है, लेडीज फिंगर भी कहते हैं आप लोग इसको। भिंडी एबलमास्कस, मालवेसी फैमिली की होती है। भिंडी का वगैरह नाम होता है एबलमास्कस एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, एबलमास्कस एस्कुलेंटम मालवेसी फैमिली है। का इसका जन्म स्थान है। 130 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं भिंडी में। खाने वाला भाग इसमें हम लोग फल कह देते हैं। अब आते हैं कुकुरबिटेसी में, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, सीधे ऊपर से चलते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप लिख भी लेंगे। वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको नोट भी करते जाइए जहाँ पर छूटा जाए आपका। तो ये केवल नोट करने के लिए नहीं है, दोबारा से फिर भैया आपसे एक बता रहे निवेदन ही समझ लीजिए, जबकि इसको याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं याद करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसमें समझाना कुछ है नहीं, याद ही करना है आपको। आपका है खीरा, कुकुमिस सेटाइवा, कुकुमिस सेटाइवा फैमिली कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। ओरिजिन प्लेस भारत। क्रोमोसोम 14। खाने वाले भाग को इसमें हम फल कह देते हैं, सब फल होते हैं। खीरा के बाद खरबूजा, खरबूजा। कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो।
कुकुरबिटेसी, जन्म स्थान अफ्रीका, क्रोमोसोम 24 होते हैं इसमें। फल तरबूज, सिट्रस लेंटस, कुकुरबिटेसी, अफ्रीका, 22 फल। लौकी, लिग्नेरिया सिसनेरिया। कुकुरबिटेसी, अफ्रीका, 22 फल। लौकी के बाद आपका है करेला, करेले का बगैर नाम होता है थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तब तक इसको यहाँ पे छोड़ के दूसरा कर लेते हैं, शायद आ जाएगा तब तक याद। कद्दू कर लेते हैं तब तक। कद्दू का है आपका कुकुरबिटा, मोसचाटा, कुकुरबिटा मोसचाटा। फैमिली आपकी है वही है कुकुरबिटेसी। इसका भैया मैक्सिको वजन में था, थोड़ा सा चेंज है। कद्दू का वजन था, क्रोमोसोम चेंज है, 40 है, फली है। अब हम लोग आते हैं करेला पे, याद आ गया, मैमोर्डिका, मैमोर्डिका चेरेंटिया। मैमोर्डिका चेरेंटिया इसका जन्म बगैर नाम है। फैमिली वही है भैया कुकुरबिटेसी। अफ्रीका इसका वो है, 2n बराबर इसके 22 हैं, और फल ही खाने वाले भाग को कहते हैं। अब इसके बाद इसमें बचा है तुरई। तुरई दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी तुरई, एक होती है घिया तुरई। तो चिकनी तुरई, चिकनी तुरई इसको हम लोग बोलते हैं लूफा सिलिंड्रिका, लूफा, लूफा सिलिंड्रिका, लूफा सिलिंड्रिका ये बगैर नाम है। स्पंज जुगाड़ के नाम जानते हैं इंग्लिश में इसको, लूफा सिलिंड्रिका, कुकुरबिटेसी, अफ्रीका जन्म स्थान, 26 क्रोमोसोम। इसके बाद होती घिया तुरई, स्पंज गार्ड हो गया। अब इसके बाद है घिया तुरई, घिया तुरई, घिया तुरई का होता है लूफा एक्टेंगुला, एक टेंगुला, वही है, ये तो आपके हो गए भैया कुकुरबिटेसी। अब लास्ट आपका बच्चा सोलेनेसी फैमिली, उसको भी देख लेंगे। तो इसको सब याद कर लीजिए भाई। सोलेनेसी में पहला है आपका टमाटर, लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम। फैमिली सोलेनेसी, ओरिजिन प्लेस अमेरिका, क्रोमोसोम्स 24, खाने वाला भाग फली कहते हैं, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। बैंगन सोलेनम मेलेंजना, सोलेनम मेलेंजना। सोलेनेसी भारत जन्म स्थान है, 24 है, फल है। इसके बाद आपका है मिर्च, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, ये भैया मिर्च का जन्म बगैर नाम है। सोलेनेसी फैमिली है, इसका भी ब्राज़ील जन्म स्थान है, या दक्षिणी अमेरिका इसको बोल सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका भी दिया होता है। और 24 इसमें भी होते हैं क्रोमोसोम, फल इसको भी कहते हैं। लास्ट है आपकी
आलू। आलू भी सोलनेसी की है, सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू को। सबसे ज़्यादा इसमें वसा और फाइबर पाई जाती है आलू में, आपको हमने पहले चार्ट में बताया था एक बार। इसका वगैरह नाम है सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम ट्यूबरोजम। ठीक है भाई, फैमिली वही है, जन्म स्थान पेरू है, बस क्रोमोसोम बदल जाएगा, इसमें 48 आ जाता है। खाने वाले भाग में आप भूमिगत तना बोल देते हैं, चाहे ट्यूबर बोल देते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप इसको कर लेंगे। अब समझिएगा भाई, सोलेनेसी में क्या होता है, क्रोमोसोम से याद करने का फंडा होता है। सभी सोलेनेसी फैमिली के जितने भी सब्जियां होती हैं या जितने भी क्रॉप होती हैं सोलेनेसी फैमिली के, सभी में 24 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन 2 क्रॉपों को छोड़कर, आलू और तंबाकू को छोड़कर। आलू तंबाकू में 48 होते हैं, इन 2 क्रॉपों को छोड़कर से सारी सोलेनेसी फैमिली की जो क्रॉपें होंगी उनके सारे क्रोमोसोम संख्या 24 पाई जाएगी। तो इसमें आपको याद क्या करना है, उसका वैज्ञानिक नाम, फैमिली, ओरिजिन प्लेस, क्रोमोसोम्स, खाने वाला भाग। ओरिजिन प्लेस आपका बीएचयू के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये जो इसलिए इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यूपी कैट में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता है, हो सकता है पूछा जाए इस बार, तो आप इसको याद कर लेंगे। ये ओरिजिन प्लेस से पिछले बार भी क्वेश्चन आ गया था, पिछले बार तो शायद आपका आलू का या किसी का वैज्ञानिक नाम ही पूछ लिया गया था 19 या 18 वाले कैटेट पेपर में। तो कहने का मतलब इस चार्ट से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने हैं इस चार्ट से। तो अगर ये छोटा सा चार्ट है, अगर आप इसको याद कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपके चाहे आ जाएंगे इसमें से। 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में, 5 क्वेश्चन अगर इससे आ गए, 5 क्वेश्चन फ्लावर के या 2-3 क्वेश्चन उससे फ्लावर के चार्ट से, 5 क्वेश्चन आपके फ्रूट चार्ट से अगर आ जाएंगे तो 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2-4-5 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आपके वैराइटीज क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा ऑल अबाउट कोर्स पूरा हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो ये आपका हो गया वेजिटेबल का चार्ट, कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करिए, पढ़िए, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।